जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर की वैकेंसी है और उसी वैकेंसी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन कि हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ संचित होता है तो इसका आंसर आ जाएगा मंड। मंड को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्लोरोफाइसी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है। स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लाइकोजन। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो, पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडियम। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह टेरिफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इक्विसेटम। सी आंसर आएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, कवक और शैवालों का संबंध कैसा होता है। परजीवी, प्रतियोगी, परस्पर सहजीवी, शिकारी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा परस्पर सहजीवी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। गाइस, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे प्रश्न जिनको आप लास्ट समय में पढ़ो, कम समय में पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपके लिए ये नंबर है 9243449122। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करो, आपको मैं जो है क्वेश्चन की जानकारी दे दूंगा कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी मैसेज करना। चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर। आगे देख लेते हैं, कवक शैवालों को क्या प्रदान करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और विटामिन और स्टार्च। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जल, खनिज और विटामिन। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लाइकेन के कितने प्रकार होते हैं। 2, 4, 3 और 5। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि लाइकेन के कितने प्रकार होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 प्रकार होते हैं। सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहा जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको बोला जाता है कॉर्टिकोलस। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। फोलियोज, सेक्सिकोलस, क्रस्टोस और कार्टिकोलस। तो काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेक्सिकोलस। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जापान में किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा इंडोकार्पन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा परमेलिया सेक्सटिलिस से। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सागोपाम किसे कहा जाता है। तो सागोपाम कहा जाता है साइकस को। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सैंड्स का तेल किससे प्राप्त होता है। तो सैंड्स का जो तेल है ये प्राप्त होता है देवदार की लकड़ी से। आंसर आ जाएगा सी। 15 देखो, शाही बनाने के लिए प्रयुक्त टेनिन किससे प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर आ जाएगा थ्यूजा। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पा सको। ठीक है, स्याही बनाने के लिए जो प्रयुक्त टेनिन है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये थ्यूजा से प्राप्त होता है। बात करते हैं 16 की, समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व होता है। समुद्री शैवाल में तत्व होता है आयोडाइड। इसलिए जो आपको पता है कि भाई समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेमेनेरिया क्या है। लेमेनेरिया क्या है, कवक है, ब्रायोफाइट है, समुद्री शैवाल है, शंकुधारी पौधा है। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा समुद्री शैवाल है। लेमेनेरिया क्या है, समुद्री शैवाल। आगे देखिए 18 क्वेश्चन, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है। तो देखो, एल्कोहल उद्योग में जो होता है ना, खमीर का प्रयोग होता है, यीस्ट का। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कि भाई एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। 19 क्वेश्चन, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में क्यों किया जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा फास्फोरस के कारण। देखो भाई याद रखिएगा, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में क्यों किया जाता है, तो ये फास्फोरस के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। तो गाजर में अगर पूछा जाए तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गाजर में जो है क्या पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। चुकंदर में पाया जाता है दोस्तों विटामिन। देखो, चुकंदर आपको खाने की सलाह भी दी जाती है और चुकंदर में पाया जाता है विटामिन। आगे देखिए 22 क्वेश्चन, राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। अच्छा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा रॉबिन्सन और ब्राउन ने। रॉबिन्सन और ब्राउन ने क्या किया, रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम का पता लगाया। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है। तो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। आंसर आ जाएगा सी आंसर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां। क्लोरोफिल क्या है? जड़ में पाया जाने वाला पदार्थ, तनों में पाया जाने वाला वर्णक, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक, बीजों में पाया जाने वाला प्रोटीन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों पत्तियों में हरे रंग का वर्णक, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफिल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती वह क्या है? श्वसन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, जल वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें जैव अणुओं का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा एनाबॉलिज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। थोड़ा स्पीड में हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमको क्वेश्चन के साथ साथ सारी क्वेश्चन स्पीड में भी करना है, ज़्यादा क्वेश्चन भी करना है, समय भी कम हमारे पास बचा है, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जिसमें जैव अणुओं का विघटन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाएगा तो आप लगाना भाई, जिसमें जैव अणुओं का विघटन होता है। आगे देखिए 28। कीटभक्षी पौधे के रूप में कौन जाना जाता है? हाइड्रिला, यूट्रिकुलेरिया, टच मी नाट और कैक्टस। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यह आएगा यूट्रिकुलेरिया। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 29 क्वेश्चन। यूट्रिकुलेरिया का पौधा किस प्रकार की मृदा में उगता है? तो दोस्तों ये उगता है नाइट्रोजन की कमी वाली। देखो नाइट्रोजन की कमी जहां होगी ना, उस मृदा में यूट्रिकुलेरिया नाम का पौधा उगता है। 30 क्वेश्चन देखिए। पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पर्णव्रत बोलते हैं। आंसर आ जाएगा सी। 31। जाइलम या दारू उत्तक को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जल संवहन उत्तक। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? देखो जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह है वाष्प का उत्सर्जन करना। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? देखो फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये होता है भोजन का स्थानांतरण करना। देखो फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन का स्थानांतरण करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कार्क बना होता है। देखो कार्क किसका बना होता है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कार्क। आगे देखिए 35 क्वेश्चन। व्यावसायिक रूप से कार्क किस पौधे से प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेरेकस रबर से। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 36 देखो। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, जल संचयन, प्रजनन, वाष्प उत्सर्जन। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रजनन। देखो पुष्प का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रजनन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं परागकण के? एक होता है स्वपरागकण और एक होता है परपरागकण। तो आपको पता होना चाहिए स्वपरागण और परपरागण। परागकण बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। तो ये होता है भाई परागण का दो प्रकार होते हैं। आगे देखिए, देखो भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अच्छा सा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ। आंसर आ जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। प्रदूषित जल पीने के बाद किस रोग का खतरा अधिक होता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, प्लेग। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाना टाइफाइड। टाइफाइड जो है ना, अगर आप प्रदूषित जल पीते हो तो आपके शरीर में टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखिए 40 क्वेश्चन। पृथ्वी की कौन सी परत सभी मौसमी और जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह है क्षोभ मंडल। देखो क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है और इस परत में मौसमी और जलवायु संबंधी घटनाएं होती है। आगे देखिए 41। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु किस रंग की दिखेगी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा भूरी। भूरी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है तो किस मेथड की वजह से आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 43। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा का प्रकार क्या होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन किस रोग के कारण मृत्यु का कारण बन सकता है? देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सिरोसिस। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। टाइफाइड रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो टाइफाइड करता है आपके आंत को। किसको करता है? आंत को। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखिएगा दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मछली बिना सल्क के होती है? बिना सल्क के जो मछली होती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैटफिश। कैटफिश एक ऐसी मछली होती है दोस्तों जो बिना सल्क की होती है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? ठोस में, जल में, वायु में, लोहा में? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 48 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा वायु में। याद रखिए वायु इसका राइट आंसर आ जाएगा वायु में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अच्छा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या काम करता है? विद्युत सेल काम करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉफी का मुख्य उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है, कैफीन है, टैनिक है और निकोटीन है। तो कॉफी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है कैफीन। तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बोला हूँ मैंने कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। नंबर क्या है? 9243449122। इस नंबर पर मैसेज करो, नोट्स प्राप्त करो और सिलेक्शन ले लो। उस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।